हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, ऐसा नहीं कि सर एक दो चैप्टर पढ़ाने के बाद छोड़ दिया, बिल्कुल पूरा मिलेगा, 101% मिलेगा सब कुछ। तो सर चैप्टर हो गया था फिनिश, पिछली क्लास में मैंने आपको बोल दिया था। अब बारी जो आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट सर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सर पार्ट 1 आ गया, मतलब 2 पार्ट बनेंगे। जी हाँ सर, लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं। मेरा मानना होता है सर इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना सर, इनको तो पहले प्रणाम करके इनको देखना, क्योंकि सर ये किसके क्वेश्चन हैं, अपने आप में ही बुलंद है। ये कौन? एनसीईआरटी। सर आपने सुना होगा सर, मैं कभी भी इस बुक को, मान लीजिए आप, ये बुक है सर, ये बुक डिजर्व करती है कि इसकी बार बार तारीफ की जाए। केमिस्ट्री के लिए मैंने हमेशा आपको बोला है सर, पहले एनसीईआरटी बाद में कुछ और। एनसीईआरटी से कोई अच्छी बुक नहीं। एज वेल एज बायोलॉजी के लिए भी बहुत तगड़ी है। फिजिक्स के लिए क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स के लिए बोलते थे कोई और बुक ले लो, लेकिन सर एनसीईआरटी को पहले प्रणाम करो, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए तो मैं कहता हूं पहले यही, बाकी बाद में, बाकी बाद में। तो सर वही मैंने कहा, बहुत बढ़िया चीज चालू होने वाली है थर्मोडायनामिक्स के। आज अपन देखेंगे क्या क्वेश्चंस, किसके क्वेश्चंस? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1। मजा आएगा सर, मजा आएगा, एक तरफा मजा आने वाला है। पहले कुछ एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, फिर अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे। और एमसीक्यूज ज्यादा टफ नहीं है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को आपको। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर ए थर्मो देख रहा हो दिवाली की मिठाइयां निकल रही। आ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। सर स्टेट फंक्शन क्या था आपको बताया था मैंने। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन आपने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है भैया, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और पाथ फंक्शन वो होता है जो भैया पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाता है। जैसे कि कह रहा है कि कौन सा सही है करेक्ट आंसर, यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस। अच्छा, और कुछ, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अच्छा, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ये सारे कॉन्ट्राडिक्ट वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर इसका सबसे बढ़िया स्टेटमेंट देखें, देखिए सर, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सर डेफिनेशन ही है ये, तो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन वाली बात हो गई कि क्या होता है सर, जिसकी वैल्यू, और सिंपल सी बात है, वो इंडिपेंडेंट हो पाथ से, उसी को कहा जाता है स्टेट फंक्शन। क्या कहा जाता है? स्टेट फंक्शन। ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें तो कुछ भी नहीं था, सेकंड ऑप्शन देखते से आंख बंद करके ए बी लगा रहे, बी लगा, बी लगा। चलो देखते हैं जरा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। सर आप सब जानते हो एडियाबैटिक कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, हीट से रिलेटेड होता है। द करेक्ट कंडीशन इज टेम्परेचर, अरे सर आइसोथर्मल, आइसोबैरिक। सर सी, हीट 0, Q इक्वल्स टू 0। सर एडियाबैटिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन सर? एडियाबैटिक कंडीशन। सी इज द राइट आंसर। मैंने क्या बोला? एमसीक्यूज बहुत इजी आने वाले, बहुत ही इजी एमसीक्यूज आने वाले, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे। सर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट चॉइस। ठीक है, ठीक है, चलो सर देखते हैं। ओके, सी फॉर क्यूट, क्यूट केमिस्ट्री। आगे आइए। ओके ओके, देखिए द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, सारे एलिमेंट्स की एंथैल्पी उसके मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट में हमेशा 0 होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कार्बन ग्रेफाइट में है तो भैया वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में एंथैल्पी कितनी होगी? 0। हाइड्रोजन अगर गैस फॉर्म में डायटोमिक है, सर स्टेबल स्टेट में 0। ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में क्या होगी? 0। इसीलिए सर हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट
अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में अवेलेबल है तो उसकी इंथैल्पी कितनी होती है भैया? जीरो। उसकी इंथैल्पीज क्या होती है? जीरो। क्या होती है भैया? जीरो। उनकी इंथैल्पीज क्या होती है सर जी? जीरो। क्या होती है? जीरो। देख लीजिए भैया ऑप्शन बी, बी फॉर ब्यूटीफुल, बी फॉर ब्यूटीफुल। कुछ लोग कहेंगे सर ब्यूटीफुल होता है, सर ब्यूटीफुल क्या होता है? मैंने कहा भैया काफी लोग समझ गए होंगे ब्यूटीफुल क्यों लिखा है, समझ गए होंगे भैया। अपन का यही है, अपन फील वाले, फील वाले नहीं, अपन ब्यूटीफुल वाले, ब्यूटीफुल वाले नहीं है। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है। क्या है? बी। चलो सर क्या बोल रहा है? डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज दिस। चलो बहुत इजी है। मीथेन का इंटरनल एनर्जी दे दिया, कितना दे दिया सर? -x। ठीक है। ओ डेल्टा एच पूछा है सर, लेकिन डेल्टा एच भी कैसे बताएंगे? एक्स के टर्म्स में कैसे बताएंगे? अच्छा सर ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेट सपोज सर पहले रिएक्शन बताओ। कंबशन ऑफ मीथेन, सर मीथेन का कंबशन मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन। सर कंबशन में मैंने कहा था O2 से रिएक्शन कराना, और सर दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो दो ही चीज बनाता है, CO2 प्लस H2O। आप जानते हैं ये गैस फॉर्म में ही होंगे सर। किस फॉर्म में होंगे सर जी? गैस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? गैस फॉर्म में। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें गैस फॉर्म में रहने दो। यही होगा क्या नहीं होगा? मीथेन आपने ले लिया, ये सब गैस फॉर्म में होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो बैलेंस करो सर, बैलेंस करो एक बार, जल्दी बैलेंस करके बताओ क्या आ रहा है। बैलेंस करके बताएंगे। सर जी यहां पर हाइड्रोजन 4 तो यहां पर 2 लगा दो। 2 लगने से 2 2 4 2, यहां भी 2 लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए एक बार बैलेंस करिए, सही है यहां तक कि नहीं है, जल्दी एक बार देखेंगे। लिखिए रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा चलिए भैया आप लोग यही तो है, मैं देखना चाहता हूं कमेंट में कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। सर जी अगर आप ध्यान से देखें तो सर वाटर के आगे नीचे आपने गैस लिख दिया है। मानते हैं वाटर वेपर बनता है, लेकिन सर ये तो लिक्विड फॉर्म में है ना, ड्रॉपलेट्स बनेंगे ना। मैंने कहा हाँ भाई भाई, है ना, मत सोचो मत याद करो, है ना, सही बात है। चलिए सर एक रिलेशन होता है हमारे पास, क्या सर? होता है क्या नहीं होता? जल्दी देख के बताइए, जल्दी देख के बताइए, ये रिलेशन होता है क्या नहीं होता है? नहीं तो बाद में बोलो नहीं सर जी नहीं होता है, फिर हम फंस जाएं। जल्दी बोलो जल्दी। अरे सर कैसी बात कर दी है, पढ़ाया हुआ है आपने, कैसे ये रिलेशन नहीं होगा? हमने कहा ठीक है सर, इसी से निकलेगा अपना, है ना। याद करो जब इंथैल्पी पढ़ाया था, आया था ये कि नहीं आया था? जी बिल्कुल सर आया था। अब इसमें ध्यान से देखना, डेल्टा यू तो दिया है, लेकिन सर डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा डेल्टा एनजी होता क्या है? सर आपने पढ़ाया था, हाँ हाँ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हमने कहा ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन दोनों के दोनों गैस में होने चाहिए। गैस वालों के लेते हैं, ये तो लिक्विड है, हटाओ, गैस में कितने? एक ही तो मोल है सर, एक ही मोल है सर, 1 ले लो माइनस। सर रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 और 2 सर 3। सर कितना जाएगा? -2। सर डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -2, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -2, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -2। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -2। सर डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। अब बात को समझिए, क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, यही होता है कि नहीं होता? अब वैल्यू समझिए, डेल्टा यू कितना दिया है? -x प्लस इधर कितना आ रहा है? -2RT, और ये देखा जाए तो -x -2RT, यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा कि नहीं होगा? तो आप खुद समझिए। अब अगर देखिए डेल्टा यू कितना है? -x, इसमें माइनस में और वैल्यू ऐड हो रही है सर, तो ये और ज्यादा नेगेटिव होगी। ये जो आएगा डेल्टा एच, ये मोर नेगेटिव आएगा। ये जो आएगा ये कैसा आएगा? मोर नेगेटिव। और जब मोर नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू छोटी होगी सर, क्योंकि आप खुद बताइए -5 छोटा होता है कि -2? सर -5 छोटा होता है,
क्योंकि ये वैल्यू और ज्यादा माइनस की तरफ जा रही है। -5 के कंपैरिजन में -2 बड़ा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेल्टा एच क्या होगा, छोटा होगा। मतलब डेल्टा यू के कंपैरिजन में डेल्टा एच कैसा होने वाला है, छोटा होने वाला है, कुछ ऐसा। ये डेल्टा एच जो है डेल्टा यू के कंपैरिजन में क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो ये मैंने आपको लिख दिया है, बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बढ़िया आंसर होगा सी, कि डेल्टा एच छोटा आने वाला है किससे, डेल्टा यू से। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन नंबर 3। सर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, बहुत इजी था सर। तो सी से फिर क्यूट केमिस्ट्री, क्यूट केमिस्ट्री। चलो भैया यहां तक चमका हो तो एक बार थम्सअप हो जाए, चमका वाला एक बार थम्सअप करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल थम्सअप होना चाहिए, थम्सअप थम्सअप, जल्दी जल्दी, ढेरेन टेरेन। चलो जल्दी 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 थम्सअप होना चाहिए, थम्सअप। कहोगे सर उसकी आंख का क्या कर दिया आपने, मैंने कहा होता रहता है बेचारे की आंख के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी आंख के साथ ऐसे खेलचानी होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी करो जल्दी, चलो 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 जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। चलिए अच्छा अभी तो वो भी आएगा, कौन सा सही था, ये देखो यही था अपना, सी सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्लियर क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। चलिए क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन एट 298 केल्विन, ये दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। सर फॉर्मेशन ऑफ CH4 का मतलब 1 मोल CH4 कितना सर, 1 मोल CH4, 1 मोल CH4। तो 1 मोल CH4 का मतलब C प्लस H2, C प्लस H2। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, 1 मोल CH4 के लिए अपन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, ये निकालना है आपको, यही निकालना है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमने कहा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अपना एम है, यही अपना टारगेट है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये अपना एम है, ये अपना क्या है सर, एम है। चलो 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 चले चले चले, अब बताओ क्या क्या दिया है, कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन का मतलब सर आग लगा दो, 1 मोल ऑफ मीथेन में आग लगा दो। क्योंकि सर कैसे बोल रहे हो आग लगा दो, मैंने कहा भाई लगानी ही पड़ेगी, और क्या कर सकता हूं मैं, लगा दो सर लगा दो, ये लगा दी आग। सर बैलेंस कर लें, चलो कर लेते हैं। सर देखो 4 है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका एंथैल्पी दिया हुआ है सर कितना दिया इसका, कंबशन ऑफ मीथेन इसका दिया हुआ है, कितना दिया है, -890.3 किलो जूल। चलो और कुछ मैंने कहा एक और रिएक्शन दी होगी सर, क्या दिए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोले तो कार्बन, इसमें भी आग लगानी है, हाँ सर लगानी तो पड़ेगी, प्लस O2 क्या बनेगा सर, CO2 बनेगा बस। हमने कहा ठीक है, इसका भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, कितना दिया है भैया बता दो जरा, इसका भी सर -393.5, -393.5 किलो जूल। चलो और कुछ दिया है सर, डाई हाइड्रोजन का भी दिया है चलो भैया जब सबका दिया हुआ है तो देते चलो। चलो भैया पानी लो, पानी पानी बना दो, पानी पानी हो गई, टेरेन टेरेन। सर H2 यही है, 1 मोल का कंबशन करवाना है ना, तो सर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हाफ लगा लो। क्यों हाफ लगाया, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही चाहिए मेरे को। इसका भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया होगा, कितना दिया है सर, कितना दिया है, कितना दिया है सर, -285.8 किलो जूल, ये दिया हुआ है सर। अब क्या चाहिए आप देखो सर आपको क्या क्या चाहिए समझ लो। सर क्या मैं इसको एक काम करूं, इस रिएक्शन को 2 से इंटू कर लूं, क्यों सर क्यों कर रहे हो सर, ये 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है सर, इसको 2 से इंटू करोगे तो हाइड्रोजन के आगे 2 आ जाएगा, और अगर हाइड्रोजन के आगे 2 आ गया तो सर वो 2 मोल का कंबशन हो जाएगा, और ये एनर्जी 1 मोल की दी है, तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं ना, तो इसको ऐसे बैलेंस मत करो, इसको ऐसे बैलेंस मत करो, इसको ऐसे बैलेंस करो। अब हो गया, अब 1 मोल हाइड्रोजन का कंबशन की एनर्जी ये थी, अब आपने 2 मोल ले लिया तो सर इसको इंटू 2 करो,
इसको इंटू 2 करो, इसको इंटू 2 कर देना। क्यों करा इसको इंटू 2? क्योंकि सर ये जो -285.8 था ना, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को जलाने की एनर्जी थी, और आपने कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन जलाया? 2, इसलिए ये एनर्जी आ गई। ठीक है, अब समझो सर, अब करना क्या है सर, हमें क्या चाहिए? कुछ अच्छा कलर ले लेते हैं सर, हमें कार्बन चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन चाहिए, कार्बन है क्या? हाँ सर ये रहा। हमें हाइड्रोजन चाहिए, क्या है यहां पर? हाँ सर है। हमें इस साइड पे मीथेन चाहिए, लेकिन नहीं है इस साइड। सर वो इस साइड है, सर वो इस साइड है। मतलब ये वो ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। या तो माइनस कर देना तो भी चल जाएगा। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, और ये थर्ड इक्वेशन मान लो। बात समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं? और ये तो आपको एक ही जगह चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करना है, ऐड करना है। उसके बाद फर्स्ट वाली इक्वेशन से माइनस कर दो। क्यों माइनस करो? सर माइनस करोगे तो ये वाला टर्म उधर चला जाएगा और वो वाला टर्म इधर जाएगा। तो देन सब्ट्रैक्टेड बाय फर्स्ट, और फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो करो, आ जाओ, चलो आ जाओ, पूरी रिएक्शन लिखेंगे बढ़िया तरीके से। एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा कुछ अगर कर पाओ तो कर लेते हैं। सर क्या कर पाए? थोड़ा छोटू वोटू कुछ कर पाए तो कर लेते हैं। चलो कोशिश तो करके देखते हैं, डर के आगे जीत है। चलो हो गई, थोड़ी सी तो छोटी हो गई है। अब देखो सर, करें सर, सेकेंड और थर्ड को ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा। चलो आ जाओ, कार्बन कौन? ग्रेफाइट वाला जी लिख लेते हैं, प्लस O2 प्लस 2H2 प्लस O2, और सर माइनस करना है फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये वाला टर्म माइनस होगा इधर, देखो माइनस CH4 माइनस 2O2 गिव्स। अब राइट हैंड साइड वाले को सर, इधर पे क्या है? सेकेंड थर्ड को ऐड करना है, तो यहां CO2 प्लस 2H2। अब समझो, माइनस करना है फर्स्ट वाले, इससे माइनस करना है ना, तो माइनस, भैया फर्स्ट वाली तो माइनस हो रही है ना, तो माइनस लिखेंगे CO2 माइनस 2H2। देखो दिख रहा है, दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें कट रही हैं, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें कट रही हैं। क्या क्या कट रहा है सर? सर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। कुछ गलती तो नहीं हुई ना? पहले गलतियां देख लो। देखो ये CO2, ये CO2, अरे ये CO2, ये CO2 गया प्लस माइनस, ये H2O, ये H2O गया प्लस माइनस। ठीक है, अब समझना, O2 सर ये कितने O2 है? -2O2, ये प्लस O2, ये प्लस O2 गया सर, सब कट गया। अब देखो ये माइनस वाला है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहां क्या बचेगा? कार्बन ग्रेफाइट प्लस, और क्या बच रहा है? 2H2 गिव्स, और ये वाले को उधर भेज दो, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, CH4। सर देखिए, क्या आपकी यही रिएक्शन चाहिए थी? कार्बन चाहिए था, कार्बन आ गया। 2H2 चाहिए था, आ गया। यस, आया क्या नहीं आ गया? सर आ गई हमारी रिएक्शन, आ गई हमारी रिएक्शन। सर क्या टफ था? मैं यही बोलता हूं, टफ कुछ भी नहीं है। आप मान लो तो टफ है, आप ना मानो तो टफ नहीं है। ये अब पहले एक बार इसको, अभी मैं कर रहा हूं थोड़ा रेंज, क्योंकि ये भी छोटा होगा। ये दिख रहा है? अब क्या होगा सर? सर अब ऐसे ही जो वैल्यूज है उनको कर दो माइनस। तो लीजिए, आपको क्या निकालना था? इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। सर क्या किया आपने? सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया है, ले आओ जरा। -3 93.5, ठीक है, ऐड करना है ना, प्लस माइनस 285.8 इंटू 2, ठीक है। अब माइनस करना है,
कौन सी वाली को माइनस करना है? फर्स्ट वाली को। फर्स्ट कितना है? ये लिखा है -890.3। बस ये कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कर दें? कर दें? चलो आ जाओ। देखो सर मैं ये चाह रहा था, इसको थोड़ी देर बाद मैं यहां लिखूंगा, यहीं आ पाएगा छोटे में, तो सॉल्व मैं यहां करता हूं, या मैं यहां लिखूं, यहां थोड़ा अच्छा आ जाएगा, यहां थोड़ा अच्छा जाएगा, मैं यहां सॉल्व करता हूं। आ जाओ, पहले एक काम करो, इसको इंटू कर लो, -285.8, यही है। जल्दी बताओ इंटू होके क्या होगा, जल्दी बताओ। ये 2 से इंटू, आंसर निकाल के बताओ ABCD कौन सा आ रहा है, जल्दी। 2 8 16, 1 ऊपर, 2 5 10, 11, 1 ऊपर, 2 8 16, 17, 1 ऊपर, 2 2 5 1, 571.6। अब इसको प्लस कर दो जल्दी, प्लस है ना दोनों। 6 5 11, एक ऊपर, 3 4 5, 7 9 16, एक ऊपर, 5 6 3 9, ये आ रहा है -965। चलो यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। चलो ज्यादा कुछ लिख दिया, वैसे तो इतना लिखना नहीं था, लेकिन ठीक है। चलो क्या क्या आया, कितना आया, -965.1, यही आया इन दोनों को करने के बाद। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कितना है, 890.3। कितना है, 890.3। कितना है भैया, 890.3। ले आओ जरा, लिख के लिखो इसको, कितना है, -965.1 और कितना है 890.3। 890.3। चलो 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 करो जरा, माइनस माइनस करो। ये 5 का तो दूसरा कलर ले लो, बढ़िया लगेगा। 5 से 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 4। फिर इसको 8 करो, इसको 16 करो, 9 7 हो जाएगा। 74.8 आ रहा है, और बड़ा साइन माइनस का है, -74.8 आ रहा है। तो डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ CH4 कितना आ रहा है, -74.8। -74.8 माइनस ही आ रहा है ना, हाँ, किलो जूल। रुको उसको थोड़ा छोटा करेंगे तो समझ आएगा। अरे अभी समझ आएगा, टेंशन मत लो तुम लोग यार, कहां लगे हो तुम लोग, काय के लिए टेंशन लेते हो। किलो जूल क्या है, पर मोल लिखना है ना, आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, पर मोल। देखो कितना बढ़िया तरीके से आ गया, क्यों लोड लेते हो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, बस चीजें पता होनी चाहिए। कितना बढ़िया आंसर है। चलो बताओ जल्दी, किस किस को चमका, किस किस को चमका है, किस किस को चमका है भैया, किस किस को चमका है, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में भैया। मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है ए आ गया आंसर, ए आ चुका है आंसर, ए आ चुका है आंसर। जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी, क्या दिक्कत है, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, बढ़िया है क्या नहीं है, जल्दी 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 चेक करो, फटाफट फटाफट। देखिए एक बार आंसर क्या है। ओके, कहा था ना ए फॉर अनारकली, कहां चली भैया, केमिस्ट्री क्लास में चली। जल्दी नोट डाउन करो, कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, डन। चलो क्लियर कर दूं, ये लो क्लियर। सर अब आते हैं अगले पे, ये देखो बढ़िया है, क्वेश्चन को देखो जरा। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 तक बढ़िया लगाना, एक बार भैया चमका लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए भैया, 5 1/4 काम हो गया। टोटल क्वेश्चंस 22 है, 5 हो गए सर, 5 को निपटा दिया है, निपटा दिया है, निपटा दिया है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्या बोल रहा है सर, चलो अपन क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लिखेंगे सर। अरे यार ये पेंसिल का लफड़ा बहुत होता है। चलो अब देखो, a प्लस बी गिव्स C प्लस डी। सर ये रिएक्शन दे दिया इन्होंने, रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस Q। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर हीट इवॉल्व हुई है, सर हीट रिलीज हुई है, हीट जो है रिलीज हुई है। और आप सब जानते हो हीट रिलीज का मतलब क्या होता है सर, मतलब एक्सोथर्मिक।
क्या है सर? एक्सोथर्मिक। मतलब अगर आप यहां से इंथैल्पी की बात करोगे तो वो हो जाएगी नेगेटिव, माइनस क्यू। क्या हो जाएगी सर जी? माइनस क्यू। क्योंकि हम जानते हैं जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इंथैल्पी नेगेटिव होती है, क्योंकि हीट चली गई है, और चली गई है तो क्या होगा? माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू। अच्छा, डाउट बन रहा है ना कि यहां प्लस क्यू लिखा है। प्लस क्यू का मतलब प्रोडक्ट के साथ हीट भी बाहर मिली है। हीट भी बाहर मिली है मतलब सिस्टम से हीट कहां गई? चलो चले मितवा, बाहर निकल गई। और क्या बोल रहा है? इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। मतलब इसके अंदर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, और कुछ? द रिएक्शन विल बी, तो ये रिएक्शन वो कह रहे हैं पॉसिबल, मतलब हो पाएगी। पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। कहने का मतलब है वो इनडायरेक्टली पूछा है क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या नहीं है, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है क्या नहीं है। रिएक्शन फिजिबल का मतलब हो पाएगी, या फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या नहीं है। तो मैंने कहा भैया स्पॉन्टेनियस बताने के लिए कौन आया था? सर याद करो, हमारा चौथा स्तंभ, चौथा भाई, जिसको कहते हैं डेल्टा जी। सर ये आया था और ये कहता था अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव हो गई, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो सर क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या हो जाएगा सर? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या हो जाएगी सर जी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं तो डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, यही होता है क्या नहीं होता है? ठीक है, अगर डेल्टा जी की बात करें अपन, किसकी बात करें? डेल्टा जी की, तो सर डेल्टा एच कैसा है? सर नेगेटिव है, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस। एंट्रोपी कैसी है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो सर उसके पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मान के चलो एंट्रोपी की जगह क्या मान ले? कुछ भी नहीं, हटा दो उसको, चलो। और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, तो सर आप खुद देखिए पूरी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, पूरी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और कोई भी टेम्परेचर ले लो आप, कोई भी टेम्परेचर ले लो, पूरी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। यहां चाहे आप 500 केल्विन ले लो, चाहे 300 केल्विन ले लो, चाहे 800 केल्विन ले लो, चाहे 1000 केल्विन ले लो, चाहे 20 केल्विन ले लो, चाहे 30 केल्विन ले लो, क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आने से रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल है, हर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, हर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन आ जाओ, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। मैंने कहा देखो लो भी रखूंगा ना 30 तब भी ये वैल्यू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, तो देखो 800 1000 भी रखूंगा तो भी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा। नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे पॉसिबल हो रही है, मतलब पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ये डी फॉर ढोकला, ढोकला इज द आंसर, ढोकला इज द आंसर सर, डी फॉर ढोकला। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब आप बात को समझेंगे तो आपसे चीजें बहुत जल्दी सॉल्व होंगी, और चीजें सॉल्व होंगी तो अपना फायदा बहुत जल्दी होगा सर, जल्दी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो कितना बढ़िया आंसर था, मेरे को तो कोई दिक्कत इसमें लगी ही नहीं। देखें एक बार, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बाल बाल बना लूं जब तक। ठीक है, तो फाइनली अपन किस पे उम्मीदवार जगा रहे हैं? डी पे। डी फॉर, हाँ कोई तो होगी डी फॉर, सही है सही है सही है सही है। देखें, ये देखिए सर, ये देखिए डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। जल्दी नोट डाउन करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलना है सर, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, ये अब ये क्या बोल दिया सर? समझो क्या बोल रहा है, समझो समझो, मैं नहीं जानता। इन अ प्रोसेस 701 जूल हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। सर
701 जूल हीट को एब्जॉर्ब किया है। किसने एब्जॉर्ब किया है? सिस्टम ने। सर बात को समझो, पहले गिवन लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे। गिवन हीट दे दी है, कितनी दे दी है सर? 701 जूल। और उनने बोला है एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब करिए सिस्टम में। हमने कहा था जब भी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो कैसी होगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यही तो था सर, मैंने आपको पढ़ाया था। जब सिस्टम पे वर्क ऑन द सिस्टम है, कैसा है सर जी? ऑन द सिस्टम क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? ऑन द सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, ऑन द सिस्टम पढ़ाया था। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जल्दी जल्दी सर, ऑन द सिस्टम होता है पॉजिटिव। क्या होता है सर जी? पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूं बाय द सिस्टम, मतलब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है बाय द सिस्टम, तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा सर जी? नेगेटिव। इधर क्या लिखा है सर? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब यहां पर जो W है वो हो जाएगा सर -394 जूल। बात को समझिए, क्योंकि ये है बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, और ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। मतलब ये मान लो उसने एब्जॉर्ब करिए, क्या करिए? एब्जॉर्ब करिए। और एब्जॉर्ब करने पे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। तो ये आ गया। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस? इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है, तो हमने कहा ठीक है भाई, मतलब ये पूछा है। और इसका क्या मतलब होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यही अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamic, according to first law of thermodynamic। ये अब क्या करें? अब क्या करें? तो सर देखिए, डेल्टा U इक्वल्स टू Q का दिया, ये दिया है 701, प्लस वर्क कितना दिया हुआ है? -394। ये लो -394। बस सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत की बात है? बहुत इजी हो गया। आओ इधर पे सॉल्व करने। ये रफ वर्क है हमारा, 701 में से 394। चलो भाई आंसर निकालना है मुझसे पहले, मुझसे पहले, मुझसे पहले। ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 11, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 9 0। ओ 307 बोल रहा है सर। सर डेल्टा यू 307 बोल रहा है सर, ये बोल रहा है। कहोगे सर फिर से छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। मैंने कहा जी हाँ, फिर से छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। मैंने कहा जी हाँ, कब वो तो करना बनता है। ये आ गया फाइनल आंसर। क्या बोलते हो सर? कितना बढ़िया आंसर है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई तो देखो, झमाझम आंसर, झमाझम आंसर। ये देखो झमाझम आंसर। क्या दिक्कत की बात थी इसमें? मेरे हिसाब से तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो। ये तो बहुत इजी था सर, फर्स्ट लॉ यूज हो गया इसमें। तो कौन सा लॉ यूज हो गया? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। जल्दी करो, जल्दी करो, अभी तो बाकी है सर। अभी टोटल 15 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। और एनसीईआरटी है सर, हल्के में नहीं लेना, तोड़ देंगे अपन एनसीईआरटी। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एनसीईआरटी है सर, एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जल्दी 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 आओ भाई, जल्दी आओ। Q701 किलो जूल। ओके 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 ओके, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे वाले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। चलो
सर करते हैं ना, आगे करते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर करूं, टेरेन टेरेन, अगला क्वेश्चन करें। चलिए सर तो प्रेजेंट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करेगा। ट्राई करिए ट्राई करिए ट्राई करिए, ट्राई ट्राई ट्राई, जल्दी 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 जल्दी। सर देखे तो कौन कौन कर पाता है, देखे तो कौन कौन कर पाता है। जल्दी 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 जल्दी, आंख ऊंची करके देख रही है, आंख ऊंची करके देख रही है बहुत जम के। जल्दी जल्दी जल्दी। सर मैं नहीं करूंगा यार, हर क्वेश्चन मुझसे ही करवा रहे हो आप लोग, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, गलत बात है। चलो सॉल्यूशन, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, साइनामाइड मतलब NH2CN सॉलिड ले लिया है, ठीक है, विथ डाई ऑक्सीजन वॉज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में भैया का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कैरिड आउट करवा रहे हैं, मतलब एक तरीके से कंबशन है। एंड डेल्टा यू वॉज फाउंड टू बी 742.7 किलो जूल पर मोल। मतलब सर आपको डेल्टा यू दे दिया, पहले तो कितना दे दिया है, -742.7 किलो जूल मोल इनवर्स। हमने कहा अच्छी बात है, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन मतलब टेम्परेचर भी दे दिया 298 केल्विन। कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज, कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच निकालने को बोल दिया है, डेल्टा एच निकालने को बोल दिया। हमने कहा ठीक है सर देखते हैं, डेल्टा एच निकालने को बोल दिया, हमने कहा ठीक है देखते हैं, क्योंकि सर निकालना तो पड़ेगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब सर क्या होता है, पहले तो अपन याद करो कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं क्या। मैंने कहा हाँ सर एक फॉर्मूला याद आ रहा है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सर ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। हमने कहा ठीक है सर। सर बात ये किलो जूल की बात है तो आर की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा आर की वैल्यू कुछ नहीं होता है 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ये लेनी पड़ेगी सर। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर किलो जूल में करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलो जूल में और ये भी किलो जूल में आएगा। मैंने कहा ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया है टेम्परेचर सर, सर टेम्परेचर 298 केल्विन दे दिया है। टेम्परेचर कितना दे दिया, 298 केल्विन दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा सर डेल्टा एनजी कौन निकालेगा। हाँ बाबा रे बाबा, डेल्टा एनजी क्या होता है। मैंने कहा देखो बताते हैं, डेल्टा एनजी क्या होता है बताते हैं। सर डेल्टा एनजी जो होता है ना वो होता है चेंज इन मोल्स इन गैसियस स्टेट। तो वो होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन काय में होने चाहिए, गैसेस में, गैसियस सिस्टम में होना चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो डेल्टा एनजी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा भैया, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मोल्स, देखो गैस है, गैस है 1 मोल, गैस है, गैस है 1 मोल, और ये लिक्विड है, इसको नहीं लेंगे। तो भैया बात हो गई 1 और 1 2 मोल आ गए। किसमें, प्रोडक्ट में 2 मोल आ गए। भैया ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट में 2 मोल कैसे आए, यही है ना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल नाइट्रोजन, कितने मोल हो गए, 2 मोल। लेकिन वाटर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ गैसियस सिस्टम लेना है। ठीक है, अब रिएक्टेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट कौन है, ये रहा, यही है रिएक्टेंट। सर ये तो सॉलिड है, इसको तो नहीं लेंगे, सिर्फ गैस। गैस में कितने, 3/2 बस। तो रिएक्टेंट में है 3/2, और सर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2। तो डेल्टा एनजी मिल गया 1/2, डेल्टा एनजी मिल गया 1/2। बस अब पुटअप करना है और आंसर निकालना है। आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ भैया जल्दी आ जाओ, पुटअप करना है और आंसर निकालना है। आ जाओ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। सर क्या निकालना है, डेल्टा एच एज यूजुअल, डेल्टा यू कितना दिया है, -742.7 किलो जूल प्लस ये क्या है, डेल्टा एनजी कितना है सर, डेल्टा एनजी है 1/2। आर कितना है 8.314 इंटू 10 की पावर -3, और टेम्परेचर कितना है 298। सर इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा।
चलो सर, तो सॉल्व करना चालू करिए, सॉल्व करना चालू करिए। और सॉल्व भी पता है सबसे ज्यादा किसको करना है? इसको करना है। जो इसको सॉल्व कर गया उसका आंसर आ जाएगा। जो इसको, कुछ मत करिए, 8.314 है, उसको डिवाइड करिए 2 से और इंटू कर दीजिए 298 से। जो भी आप करेंगे -3 पॉइंट इधर ले आइएगा बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 सॉल्व करेंगे, जल्दी। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? क्योंकि वो किलो जूल में आएगा। फटाफट जल्दी, आया किसी का? भैया जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U कितना है? -742.7, यही है। और बेटा जब इसको आप सॉल्व करके लाओगे ना इतने टर्म को, ये पता है कितना आएगा? 1.2 करके देख लो आप लोग, कितना आएगा? 1.2। कितना आएगा? 1.2। और फिर आपको बस यही करना है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए, आपका सॉल्यूशन आपके सामने। चलो करके बताते हैं कितना हो रहा है। डेल्टा H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.2 जाएगा, 0.5 बचेगा, ठीक है, और 1 जाएगा तो ये 741 आएगा। एक मिनट 7 थोड़ा अजीब बन गया, 741। और सर क्या साइन आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। और सर दूसरी बात, काय में आएगा? किलो जूल, क्योंकि सर देखिए ये वाला टर्म भी किलो जूल में था, ये वाला टर्म भी किलो जूल में था, तो आंसर भी काय में आया? किलो जूल में। सर ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। ये आ गया इंथैल्पी चेंज। क्या आ गया सर? आपका इंथैल्पी चेंज। सर कितना इजी था, मैंने आपको क्या बोला था और कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको नहीं करवाया, ये भी चीज याद रखिए। सर कितना बढ़िया चीज निकाल के बताइए, अब मान ही नहीं रहे बिल्कुल। ये लीजिए इंथैल्पी चेंज, ये आपके सामने क्वेश्चन होता है सॉल्व, ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। जल्दी करेंगे, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी। चलो हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। भैया कितना बढ़िया, चमका के नहीं चमका? मेरे हिसाब से तो चमक गया होगा यार, मेरे हिसाब से तो चमक गया होगा यार। जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके ओके, जल्दी 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 करो भाई, जल्दी करो। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना है। चमका के नहीं चमका? अब एक बार भैया 5th के पहले तक चमका लिखा था, 6th 7th 8 तीनों चमका के नहीं चमका? एक बार जल्दी बता दो भैया, चमका के नहीं चमका? चमक गया ना? ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ रे, आ जाओ, 9th पे आ जाओ। ये लो सर 9th। क्या बोल रहा है सर? भाई खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, मेरे को तो खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो सर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या, बस दिखने में ही खतरनाक होता है, हो सकता है बहुत इजी हो जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल्स ऑफ हीट नेसेसरी, मतलब क्यों निकालना है ऐसा लग रहा है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 to 55 मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। ठीक है सर मतलब मोलार हीट कैपेसिटी दे दी है। पहले उठा लो क्या क्या दिया है। मोलार हीट कैपेसिटी दे दी है, क्या दे दी है? मोलार हीट कैपेसिटी 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और क्या दे दिया है सर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, मतलब क्यू निकालना है। क्या निकालना है? क्यू निकालना है, ठीक है, और वो भी किलो जूल में निकाल के देना है हमें, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास दे दिया है सर मास ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया है, मास ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया। कितना दे दिया है? 60 ग्राम। कितना दे दिया सर जी? 60 ग्राम। और टेम्परेचर भी दे दिया है 35 से 55, मतलब अपन का चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा सर? या फिर एक काम करो, 2 टेम्परेचर दे दिया ऐसा लिख लो अभी।
आपको T1 दे दिया है कितना 35 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 दे दिया है आपको 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दे दिया है सर। अब क्या करें सर, तो मैंने कहा कोई बात दिक्कत की बात नहीं है, मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पढ़ा है अपन ने। मोलार हीट कैपेसिटी क्या होता था, हीट डिवाइडेड बाय मोल्स इनटू डेल्टा टी, यही होता था, यही होता था मोलार हीट कैपेसिटी, हीट डिवाइडेड बाय मोल्स इनटू डेल्टा टी। मैंने कहा सर ये तो बहुत इजी हो गया, फिर ये तो बहुत इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, क्योंकि सर देखो हीट निकालना है, मोलार हीट कैपेसिटी दे दी है, ठीक है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दिए माइनस करके निकाल लेंगे, और एन मतलब मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे सर, अरे हमने पढ़ा है सर फर्स्ट चैप्टर, भैया जिसने नहीं पढ़ा चले जाओ, मैंने पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ा है एक तरफा, जाके प्लेलिस्ट में मिलेगा। मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन क्या सर, गिवन वेट अपॉन मोलार मास, गिवन वेट अपॉन मोलार मास। अब गिवन वेट कहां है सर, सर गिवन वेट कहां है, गिवन वेट गिवन वेट गिवन वेट गिवन वेट दे दिया 60, और मोलार मास किसी को पता है एल्यूमिनियम का, सर 27, ये आ गए सर मोल्स, ये आ गए मोल्स। चलो चलो सर अब फॉर्मूले को लेके आओ, क्या है, हाँ अभी पहले चेंज इन टेम्परेचर भी तो निकालो, चेंज इन टेम्परेचर भी तो निकालो, डेल्टा टी। तो सर डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, कितना दिया हुआ है 55 और 35, तो 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा 20। लो सर 20 भी आ गया। चलो अब तो आ जाएं, अब तो लिख लें फॉर्मूला, हाँ सर अब लिख लो। तो Cm इक्वल्स टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी, अपन को हीट निकालना है, तो Q इक्वल्स टू Cm इंटू N इंटू डेल्टा टी। ये देखो, ये देखो रे देखो, ये देखो, देखो रे देखो, क्या दिक्कत की बात है, क्या दिक्कत की बात है ये बताइए। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इजीली आ जाएगा। तो Q इक्वल्स टू Cm कितना है 24, Cm मतलब मोलार हीट कैपेसिटी, चीफ मिनिस्टर वगैरह मत समझिएगा, बहुत तेज लोग हो आप वैसे भी। 60 अपॉन 27 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20, ये लीजिए सर, बस ये सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए 3 9 जा 3 8 जा और 3 3 जा 3 20 जा, तो 20 20 400, ये शायद 3200 आ रहा है। एक बार और करेंगे, 8 2 16 16 2 32, हाँ 3200 आ रहा है। बस अब डिवाइड कर दो, देखो कितना इजी था, 3 1 जा 3, फिर भैया क्या आएगा 3 1 जा 3, है ना, 3 1 जा 3 तो आएगा ही ना, ठीक है। फिर 1 0 6 6 18, फिर 2 बचेगा 6, फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो फिर कितना हो जाएगा सर जी 2, फिर 26, यही आएगा सर, शायद मेरे हिसाब से यही आ रहा है 1066.6, ये आ गया हीट सर, जूल में आ गया, ये देखिए सर, सर ये आ गया जूल में, ये आ गया जूल में। देखिए एक बार जल्दी देखिए सर, कितना इजी आंसर था, 1066.7 या 0.6 जूल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा लेकिन सर अभी भी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि सर किलो जूल में चाहिए। अरे सर ये तो बहुत इजी वाली बात कर दी, ये तो हम ही लोग कर लेते हैं, आप कहां लगे हो। किलो जूल में करने के लिए आपने बताया था 3 पॉइंट पीछे ले जाना, तो 1.06 किलो जूल, ये लीजिए सर, हमने ही करके दिखा दिया आपको, आप क्या करोगे। मैंने कहा हाँ सही बात है, क्वेश्चन भी तो तुमने ही किया था, सही बात है, क्वेश्चन भी तो तुमने ही किया था, है क्या नहीं, क्वेश्चन भी तो तुमने ही किया था पूरा। तो ये लीजिए शानदार आंसर आपके सामने, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं हो पाई। चलो भैया जल्दी जल्दी, कितना बढ़िया आंसर आया, आया क्या नहीं आया। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 होता है समाप्त। क्या बढ़िया झकास क्वेश्चन था, एकदम बोले तो झक्कास। चलो भाई एक बार कमेंट में लिखेंगे सब लोग, झक्कास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 झक्कास क्वेश्चन, क्योंकि हीट कैपेसिटी का अपन को एक क्वेश्चन मिल गया है। जल्दी भैया लिखा होना चाहिए, मैं नहीं जानता, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी। और थम्स अप चाहिए सबका, फिर ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ रहा हूं, फिर ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ रहा हूं। लिख दिया सबने, सबने कमेंट सेक्शन, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट सेक्शन में।
मजा आता है भैया जब आप ऐसे बातें मानते हो ना, मतलब हाँ बैठ के पढ़ रही है पब्लिक। इसलिए कोई कभी भी देखे, जब भी देखेगा हर एक पॉइंट पे, अगर मैं चमका बोल रहा हूं तो चमका, अगर मैं थम्स अप बोल रहा हूं तो थम्स अप, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे आप मेरी बात मान के पढ़ते हो तो वैसे मेरी बात मान के ये सब भी तो बनता है ना, ठेंगा नहीं दिखाना है, थम्स अप करना है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया? एक बार क्लियर कर दूं? पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो एक बार ये लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सर धमाकेदार है, इससे आधो कान खड़े हो जाते हैं भैया, आधे बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आसान नहीं है। सर तो क्या बनेगा नहीं हमसे? अरे मैंने कहा बनेगा तो जरूर सर, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपसे ना बने सर, इतना आसान बना के दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर। भैया 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर मतलब लिक्विड में है, टेम्परेचर दे दिया, कितना दे दिया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इससे क्या बनाना है? 2 आइस में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 मोल ऑफ आइस बन जाएगा, 1 मोल ऑफ आइस बन जाएगा। आइस बोले तो वाटर ही रहेगा, आइस बन जाएगा। आइस बोले तो वाटर और सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है। कितने पे सर जी? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और बोल रहा है इसकी इंथैल्पी कैलकुलेट करिए। तो सर इसकी इंथैल्पी निकालनी है अपन को, इसकी इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन है। सर पहली बात, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है, और उन्होंने इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे दिया है। ये देखिए हीट कैपेसिटी दे दी है सर किस पे? लिक्विड पे वाटर की, और हीट कैपेसिटी देती है वाटर की सॉलिड पे। अब हमने कहा आगे चलना है। सर इसका और कुछ तरीका, डायरेक्ट आपको लगता है यहां से यहां पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं है। पहले जब आप इसको फ्रीज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? पहले पानी सर यहां से फ्रीज होगा, देखो पानी यहां से क्या होगा? फ्रीज होगा। फ्रीज होके वो पहुंचेगा सर किस पे? 1 मोल ऑफ वाटर पे ही रहेगा, लिक्विड पे, लेकिन वो टेम्परेचर पहुंचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हां, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो पहुंचेगा 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, और काय पे? सॉलिड में पहुंचेगा। काय में पहुंचेगा? सॉलिड में। अभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आप जानते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भैया दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो पहुंचेगा 1 मोल ऑफ वाटर सॉलिड, लेकिन काय पे? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर ये स्टेप रहेगी टोटल। मतलब यहां से यहां जाने पे भी कुछ इंथैल्पी का चेंज आया होगा, उसको मान लो डेल्टा H1। यहां से यहां पे भी कुछ चेंज आया होगा, उसको मान लो डेल्टा H2, और यहां से यहां पे भी कुछ चेंज आया होगा, उसको मानेंगे डेल्टा H3। ये 3 इंथैल्पीज का चेंज आया होगा, तब जाके आपकी ये रिएक्शन बनेगी। ये चीज है। और सर अपन को क्या दिया हुआ है वो समझो जरा। देखो सर बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको क्या बोलता हूं, थोड़ा प्यार से समझना। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है। फ्यूजन का क्या मतलब होता है सर? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, इसको कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जाना क्या कहलाता है? फ्यूजन। और इसमें कितनी इंथैल्पी का चेंज है सर? सर इसमें इंथैल्पी का चेंज आ रहा है 6.03। चलो तो एक बात समझो सर, यहां पर लिक्विड से सॉलिड गया है क्या नहीं? फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड। यहां पर लिक्विड से सॉलिड गया है, तो सर इसको भी अपन मान सकते हैं, बस क्या हो जाएगा? साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हो गई ना। हाँ सर आपने पढ़ाया था कि अगर आपके पास सॉलिड से लिक्विड दिया है, तो अगर आप लिक्विड से सॉलिड उसी इंथैल्पी को मानना चाहते हो तो आप बस साइन बदल देना। मतलब ये जो डेल्टा H2 है वो लगभग क्या होगी? यही होगी, बस माइनस के साथ होगी। काय के साथ होगी? माइनस के साथ। मतलब ये वैल्यू मिल गई -6.023। बात समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? बात समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? सर सॉलिड से लिक्विड जाना फ्यूजन होता है, और उसकी एनर्जी कितनी है? 6.03 किलो जूल। सर सॉरी सर, किलो जूल में, पहले इसको जूल में करो। जूल में करने के लिए 1000 से इंटू कर दो, 6030 जूल, 6030 जूल। रुको पहले इसको लिखो, पहले ऐसे लिखो। तो सॉलिड से लिक्विड की एनर्जी एंथैल्पी दी थी, यहां पर लिक्विड से सॉलिड बनाना था, तो एंथैल्पी तो वही रहेगी, बस साइन बदल देना। साइन बदल देना, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। ठीक है सर, ये मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कैसे निकालोगे? मैंने कहा निकल जाएगी, मैंने कहा निकल जाएगी। देखो कैसे सर, इसको उड़ाना नहीं है, इसको यहीं रखना है, साइड में कर लो। अब देखो सर, सर आपको हीट कैपेसिटी दिया, अपन सब जानते हैं सर,
देखिए काय की दी है, ये लिक्विड की दी है। लिक्विड वाली प्रोसेस यही है ना, देखो लिक्विड वाली प्रोसेस ये है, सॉलिड वाली ये है। तो लिक्विड वाले में डेल्टा H1 सर ये किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा है NCP डेल्टा T के बराबर होता है। हाँ सर आपने तो पढ़ाया था डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T होता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो किसके बराबर होती है, इंथैल्पी के बराबर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। ओके तो सर कांस्टेंट प्रेशर पे ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। सर धन्यवाद धन्यवाद, रखो अब। सर देखो 1 मोल की बात हो रही है तो मोल तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा। CP कितना दिया है भैया लिक्विड स्टेट में 75.3। डेल्टा T का मतलब क्या होता है सर, फाइनल माइनस इनिशियल। इन दोनों में फाइनल कौन है, ये तो 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, माइनस 10 हो जाएगा तो माइनस 10 की वजह से हो जाएगा 753 जूल, माइनस 753 जूल। सर ये आ गया डेल्टा H1, सर ये आ गया डेल्टा H1। देखिए सर डेल्टा H1 आ गया, डेल्टा H1 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेल्टा H1 आ गया। ऐसे ही डेल्टा H3 निकालिए वहां से, इसीलिए डेल्टा H3 निकालिए वहां से, डेल्टा H3 फाइंड आउट करिए वहां से, डेल्टा H3 फाइंड आउट करिए वहां से। तो ये तो अपना डेल्टा H1 तो हो गया, डेल्टा H1 हो गया सर, डेल्टा H1 बढ़िया हो गया। अब ऐसे ही क्या निकाल लो, डेल्टा H2 निकाल लो, क्या निकाल लो, डेल्टा H2। चलो सर डेल्टा H2 निकालेंगे, ठीक है, सॉरी डेल्टा H3 निकालना, कहां यहां निकालते हैं, वो भी क्या होगा NCP डेल्टा T। N तो 1 है, CP कितना दिया है, अच्छा ये कौन सी वाली लाइन है, सॉलिड वाली, सॉलिड वाली, सॉलिड में कितना 36.8 इंटू डेल्टा T क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सर ये इधर से इधर जा रहा है, फाइनल कितना है -10 और ये -0, सर वही क्या होगा -10 ही होगा, क्या होगा -10 ही होगा, -10। तो ये हो जाएगा -368 जूल। ये आ गया डेल्टा H3। क्या आ गया सर, डेल्टा H3। क्या आ गया सर जी, डेल्टा H3। तो एक ये मिल गया आपको, एक ये मिल गया आपको डेल्टा H1 और एक ये मिल गया आपको डेल्टा H2। अब देखिएगा, अब देखिएगा मजा आएगा, अब देखिएगा मजा आएगा। क्या मजा आएगा, देखो देखो सर आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ पढ़ा था अपन ने, क्या कहता था सर, कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हुई और वही अगर 2-3 स्टेप में हुई तो उनकी एंथैल्पी बराबर होती है, पढ़ा था ना, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। देखिए हेस लॉ यही बोलता था, अगर कोई एक स्टेप में हुई और अगर चाहे वो 3 स्टेप में हुई, अगर फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल प्रोडक्ट सेम है तो ये उनके सम के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, उनके सम। मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, लिखो तीनों को, -753। देखो क्या आ रहा है, -753, फिर प्लस का साइन है लेकिन वो माइनस से वही हो जाएगा 6030, फिर माइनस का साइन है 368। चलो सर सबको प्लस करो, 6030 753 368, यही है। 8 9 10 11 एक ऊपर, 6 6 12 12 3 15 एक ऊपर, 7 8 9 10 नहीं 7 के बाद 8 9 10 11 एक ऊपर, 7151 सर -7151 जूल पर मोल। सर इतनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी किसको सर, 1 मोल ऑफ वाटर को, 1 मोल ऑफ वाटर को +10 डिग्री से 1 मोल ऑफ आइस को -10 डिग्री तक पहुंचाने के लिए ये लगने वाली है आपको। ये 1 मोल ऑफ ये वाली जो एनर्जी है ये आपके सामने लाके मैंने रख दी है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन घूमा हुआ क्वेश्चन था। इसको करना मतलब मेहनत करना। चलो एक बार नोट डाउन करो इसको, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट जल्दी नोट डाउन करो, चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया? कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा, अगर हो तो बता दो, कोई कीड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ये हो गया, ये पीछे फाइनल आधा,
या आधा पीछे करा है मैंने। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी लेंगे। बहुत बढ़िया था 10th क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो एक बार दिल बना दो यार, सब लोग एक बार, पता तो चले कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी पता कुछ दिन अपन दिल दिल खेलेंगे, फिर अपन चमका चमका खेलेंगे, ठीक है? कुछ दिन फिर चमका चमका खेलेंगे, बढ़िया। कुछ दिन ये खेलेंगे, कुछ दिन फिर अपन चमका चमका खेलेंगे, ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? चलिए जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी हो गया? चलो जल्दी 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 जल्दी, कंफर्म? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए क्लियर करें, ये लीजिए। चलो एक बार क्वेश्चन की फोटो ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए क्वेश्चन की फोटो, ये लीजिए। अब ये देखेंगे क्वेश्चन 11। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मजा आ गया 10 तक? जी हां, एक तरफा मजा आया। अब बात करते हैं 11वें की। सर 11वां इंपॉर्टेंट है, 11वें को हल्के में नहीं लेने का, बिल्कुल हल्के में तो लेना ही नहीं है। चलो सर, चलो चलो चलो, क्या बोल रहा है सर? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज इतना। सर इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया, किसका? किसका दे दिया भाई? कार्बन का। तो चलिए सर, 1 मोल, देखो बेटा ध्यान से, मैंने सारी इंथैल्पी पढ़ाई थी। कंबशन में अपन क्या करते हैं? 1 मोल कार्बन उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दो, क्या बन जाएगा? CO2। क्या बन जाएगा सर? CO2। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ इंथैल्पी ऑफ कंबशन देखने को मिली है, और वो कितनी है? -393.5 किलो जूल पर मोल। सर ये 1 मोल की कंबशन हो गई। कितने की हो गई? 1 मोल ऑफ CO2, सॉरी 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ CO2 बना, और जिसका कंबशन कितना मिला? 393.5। उनने बोला है कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन। उसने कहा, सिंपल सा लॉजिक समझना, उसने कहा जब आपके पास 1 मोल ऑफ CO2 बनी थी, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज हुई वो ये हुई। अब वो कह रहा है 1 मोल ऑफ CO2 नहीं है, आपको बनेगी 35.2 ग्राम ऑफ CO2। तो मैंने कहा सर उसको मोल्स में तो बताओ, क्योंकि मेरे पास तो सारा जो डाटा है वो 1 मोल का है। मेरे पास ये दिया हुआ है, हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म, और वो कितनी है? कितनी है? -393.5 किलो जूल पर मोल। इतनी है क्या? नहीं है। और अब आपसे क्या बोला है कि 35.2 ग्राम ऑफ CO2 से कितनी निकलेगी? तो पहले मैं कह रहा हूं उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। किसमें सर? मोल्स में। मोल्स ऑफ CO2, मैंने कहा था ना भैया फर्स्ट चैप्टर कोई नहीं छोड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला सर? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो गिवन वेट कितना दे दिया है? 35.2 ग्राम ऑफ CO2। सर CO2 का मास कितना होता है? सर वो तो आपने निकालना सिखाया था। हाँ, C बोले तो 12, 16 दूनी 2, 16 दूनी 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 44, मतलब 44 डिवाइडेड बाय 44। सर सॉल्व करो, सॉल्व करो, यहां से आपको मोल्स मिल जाएंगे, यहां से आपको मोल्स मिल जाएंगे। भैया जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, करो रे करो, जल्दी करो सर, करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मेरे हिसाब से तो ये लगभग आना चाहिए 0.8, 0.8 मोल ऑफ CO2, 0.8 मोल ऑफ CO2। बात समझ रहे हैं? अब अपन ने अभी क्या देखा? देयरफॉर, देखो सर कितनी बढ़िया लाइन लिख रहे हैं। देयरफॉर 1 मोल ऑफ CO2 कितनी हीट इवॉल्व करता है सर? -393.5 किलो जूल पर मोल। यही होता है ना, जब 1 मोल ऑफ CO2 बनता है उस टाइम पे कितनी हीट इवॉल्व होती है? इतनी। तो 0.8 मोल पे कितनी होगी? 0.8 मोल ऑफ CO2 पे कितनी होगी वो बताइए। तो मैंने कहा ठीक है ना सर, ये तो बहुत इजी है। -393.5
इंटू किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। चलो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। इधर का लिख लो पहले, फिर फटाक से सॉल्व करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, और मुझसे पहले कोई आंसर करके दिखाए तो मैं मानूं। जल्दी देखूंगा भैया इस टाइम पे किस किस का आता है। 393.5 इंटू 8, 8 5 जा 44 ऊपर, 8 3 जा 24, 8 9 जा, जल्दी बोलो 8 9 जा कितना होता है सर? 8 9 जा 72 होता है शायद, हाँ 74, 7 ऊपर, 8 3 जा 24 ही होगा। हाँ 8 3 जा 24 ही तो होगा सर। क्या कर रहे हैं, पॉइंट भी तो है। 8 3 जा 24, 24 और 7 31, यही होगा। 1 2 314.8 आ रहा है, 314.8 आ रहा है भैया। सही आया है क्या नहीं, देख लो एक बार तो सर। ये देखिए ये देखिए, ये आया आंसर आपका कि भैया कितने पे, बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं, यही आंसर है, यही आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। मतलब जब 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा तो कितनी हीट निकलेगी? 314.8 किलो जूल, 314.8 किलो जूल। सर उसमें से मोल हटा दीजिएंगे, ये एक मोल की नहीं बता रहे हैं अपन, ठीक है? इतनी निकलेगी, इतनी निकलेगी 314.8 किलो जूल, ये निकलेगी। पर मोल मत लिखिएगा क्योंकि वो एक मोल के हिसाब से ऊपर दी हुई है, एक मोल के हिसाब से ये रही, ये एक मोल का नहीं है, ये 0.8 मोल का है, 0.8 मोल का है। तो मेरे हिसाब से तो भैया कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, एक तरफा क्वेश्चन था। मैं वही तो बोलता हूं, गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है, जल्दी क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है, जल्दी नोट डाउन करिए। सर 11 और बाकी है ना, 22 थे, 11 और बाकी हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, टेंशन मत लो, सब हो जाएंगे। जल्दी सॉल्व करो, बस बस जल्दी सॉल्व करो। हो गया, हो गया, हटा दूं? चलिए सर, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सर, मैंने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन आसान है, बस आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, सॉरी CO की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CO2, N2O और N2O4, इन सब की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिए गए। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालिए। मैंने कहा इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, क्या क्या दे दिया आप देखो। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने आपसे लेक्चर में भी करवाए थे। देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, नहीं सबसे पहले CO की बात है, एक एक करके लिख लेते हैं कि आपसे कंफ्यूजन ना हो, कहीं गलती ना हो। सबसे पहले CO की बात है, कितना दिया है, चलो वो लिख लेंगे अभी। फिर क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की बात है। फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी बात है सर? N2O। वो मैं एक साथ क्यों नहीं लिख रहा हूं कि गलती होने के चांसेस कम रहे थोड़े। भाई बस अपनी एनर्जीज कभी ऊपर नीचे मत कर देना, अपनी एनर्जी नहीं, इनका कभी ऊपर नीचे मत कर देना, सर सारे आप समझ रहे हो ना, सबका काम लग जाएगा ये। चलो अब एनर्जी लिखो। सबसे पहले CO की बात हुई है, फिर CO2 की, फिर N2O की, और फिर N2O4। आप क्या लाइन से लिख पाओगे? -110 -393, सब किलोजूल पर मोल में, इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा हूं किलोजूल पर मोल। 81 9.7 ये दे दिया सर। अब अपन जानते हैं ये रिएक्शन है, सॉरी, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकालना है, इस रिएक्शन का
इंथैल्पी चेंज निकालना है, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें निकालनी है। हमने कहा हो जाएगा, इसका कोई फॉर्मूला है? हमने कहा है ना, है। इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता था? समीशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जी हां सर पढ़ाया था, यही होता था। प्रोडक्ट की इंथैल्पी को प्लस कर दो और रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को प्लस कर दो और इससे आपका निकल जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या निकल जाएगा? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपन इनको छोटू छोटू कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं सारी चीजों को, ठीक है? तो इनको छोटा करना जरूरी है। अरे ये देखो, अब देखो सर, अब करेंगे, पहले प्रोडक्ट की निकालेंगे। मैं कहता हूं इनको एक एक सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेपरेट। पहले ये जो है ना इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट वाला, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो ना प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में कौन कौन है ये बताओ पहले। सर प्रोडक्ट में दो लोग है, प्रोडक्ट ये होता है, रिएक्टेंट ये होता है। प्रोडक्ट में N2O है और CO2 है, तो क्या हो जाएगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यही होगा। लेकिन सर रिएक्शन में CO2 की इंथैल्पी कितने गुना है? 3 गुना। तो सर उसके आगे 3 कर दो, क्योंकि ये जो है हमको जो दिए ना, ये CO2 की का ये 1 मोल की है, क्योंकि देखिए किलो जूल पर मोल, और उसने हमसे 3 मोल की मांगी है, तो यहां हम 3 का इंटू कर देंगे। बस ये सब मैंने आपको पहले बताया है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। N2O की कितनी दी है? N2O जल्दी बोलो कितनी दी है N2O की? सर 81 प्लस 3 इंटू CO2 की कितनी दी? अरे माइनस 393। ओ माय गॉड। चलो तो फिर क्या दिक्कत की बात है? प्लस करो, यहीं प्लस करो, और क्या हटा देंगे फिर? 393 और 3 से करना है। 3 3 9, 3 9 27, 2 पर 3 3 9, 10 11 और 81 प्लस में है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 81 माइनस 1179, 81 माइनस 1179, और 1179 मेरे हिसाब से ये आएगा 1098। इसको माइनस करके 1098 आएगा। एक बार चेक कर लो आप फिर भी, नहीं तो आप बाद में मेरे ऊपर नाम लगा दो। 9 8 17, एक ऊपर ये और ये 11। हाँ ठीक है, सही है सर, 1098 आएगा। कितना आएगा? 1098। और ऊपर से एक और बात सर, बड़ा साइन माइनस का है तो ये आएगा 1098, तो ये लीजिए 1098 माइनस का साइन है, और ये क्या हो जाएगा? किलो जूल पर मोल। क्योंकि सर अभी चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो अपन को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया किसका? प्रोडक्ट का। किसका हो गया सर जी? प्रोडक्ट का। इसको भी थोड़ा छोटू वोटू करके रख लो, भैया आप लोग तो फुल निकाल रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग से तो बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है। कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, आपकी स्लो है तो फिर क्या ही होगा हमारा। मैंने कहा नहीं यार, तुम लोग फास्ट हो भाई। चलिए ठीक है, अब दूसरा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कौन सर? रिएक्टेंट। चलो रिएक्टेंट में कौन कौन है सर? N2O4 और CO। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। क्या सर? CO। अब बात को समझो जरा, CO का 1 गुना नहीं है, रिएक्शन में देखो कितना है, रिएक्शन में कितना है सर? रिएक्शन में ये CO भी 3 गुना है, और हमारे पास जो दिए वो दिए 1 की। किसकी दिए? 1 मोल की, तो यहां पे 3 का इंटू होगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है? N2O4 का N2O4 सर ये रहा 9.7 प्लस 3 इंटू CO का दिया हुआ है सर -110। चलो सॉल्व करो, 9.7 माइनस इंटू कर दो 330, तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए -320.3 किलो जूल पर मोल। यही है क्या? नहीं भाई मैं करेक्ट इसलिए करवाता हूं, नहीं तो कल को आप बोलो सर जी गलत किया है।
और थोड़ी बहुत गलती हो सकती है भाई, कंसेप्ट में गलती नहीं होती, इसमें तो गलती हो सकती है, कभी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं इसको एक बार करके चेक कर लेता हूं पूरा कि कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो, ये कोई दिक्कत। और मैं चाहता हूं कि आप लोग 11वीं के स्टूडेंट हो तो इस लाइन को नहीं भी लिखूंगा तो भी आप समझ सकते हो। इतना तो मानता हूं कि आप समझ सकते हो भाई, इतना तो मानता हूं कि आप लोग समझ सकते हो, इतना तो है ना, इतना तो समझ ही सकते हो ना भाई, क्या नहीं समझ सकते? हाँ सर कैसी बात कर रहा है। लो ये लीजिए, अब फाइनली लास्ट ये रिएक्शन, अब फाइनली लास्ट ये रिएक्शन ले लें इसको, इसी को ले चलते हैं ना, काय को किसी और को लेके आना, इसी को लेके चलो। लो कहोगे सर काम बचा रहे हो, मैंने कहा हाँ क्या दिक्कत है, अरे यार भाई का ये चला गया, छूट गया, ये देखो गया कि नहीं गया। चलिए सर अब उठा लीजिए क्या क्या वैल्यूज थी। तो डेल्टा आर एच समीशन ऑफ प्रोडक्ट का ऊपर है -1098 माइनस क्या हो जाएगा, -320.3। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -1098 प्लस 320.3। चलो सर ये कर दो, बस आपका आंसर आ गया, ये कर दो, आपका आंसर आ गया 1098 और क्या है 320.3, 320.3। सर 300.3 को बाद में डालेंगे, इसको पहले माइनस करो, कितना आ रहा है 8, 9 में से 7, 778। तो मेरे हिसाब से 778 ये बोल रहा है, ये है ना 778 बोल रहा है ना, तो ये आएगा 777.7 किलो जूल मोल इनवर्स, और आगे माइनस होगा, आगे माइनस होगा। अब देखो जरा, आगे माइनस होगा, आगे माइनस होगा। ये है सर आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ये आ गई आपकी एंथैल्पी डेल्टा एच, ये आ गया आपका डेल्टा एच -777.7 -777.7 -777.7 ये आ गया आपका एंथैल्पी, ये आपका एंथैल्पी आ चुका है। एक बार चेक कर लीजिए बढ़िया तरीके से, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? ये लो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। चलो कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। सर ये था क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हो गया 1 नंबर खत्म, 1 नंबर समाप्त। अब अपन देखते हैं आगे, क्या देखते हैं आगे, आगे क्या है? ओ डेड एंड हो गया भाई, ये तो पार्ट 1 यहां पे समाप्त हो गया, क्या करें सर? कोई बात नहीं, 12 क्वेश्चन इसमें, बाकी क्वेश्चन दूसरे में, क्योंकि सर वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी 70 मिनट्स के आसपास हो गया है। आपको 12 क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से पढ़िए और मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तैयार हूं, टेंशन क्यों ले रहा हूं, कल के दिन पार्ट 2 मिलेगा। तो आज पार्ट 1 एक झकास लेक्चर होता है समाप्त। अब मिलेंगे कल, जो आएगा एक और जबरदस्त लेक्चर जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2, और देखेंगे सर 13वां क्या है, 14वां क्या है, 15वां क्या है, 16वां क्या है, और फटाफट करते हुए क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ लगे रहना है। सर जी आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली आप मुझसे मिलते ही हैं, और 11-12 की केमिस्ट्री लेके आपके सामने रोज के रोज शामिल होता हूं। साथ ही साथ हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है सर, अगर कोई फ्रेंड हो तो ले आओ, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। और इंग्लिश मीडियम पे और भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है सर, और क्या चाहिए। और अगर बात करें हिंदी मीडियम पे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सर जी क्या चाहिए और क्या चाहिए? सर जी ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी नोट्स चाहिए, तो मैंने कहा वो भी हैं, ई नोट्स, ई बुक्स, और सर इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद है। जाइए डिस्क्रिप्शन पे लिंक देखिए, बढ़िया पढ़िए और धमाकेदार काम करिए। और अगर आज सर 12 के 12 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो डालिए कमेंट सेक्शन में, और सब बढ़िया तो एक बार थम्स अप चमका जरूर लिखेंगे और बोलेंगे सर 12 के 12 झकास थे।
12 के 12 क्या थे? झकास थे, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। सर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब चैनल पे जो 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। हम तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, लगे रहिए सर बस। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो डालिए, क्योंकि कल मैं 13 से क्वेश्चन जो आगे लेके आने वाला हूं, अगर आपका कोई डाउट होगा तो अपन वहां पर ले लेंगे और बढ़िया तरीके से क्लियर कर देंगे। और अगर सारी चीज बढ़िया है तो एक बार चमका जरूर लिखेंगे। और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम स्टूडेंट। और अगर लगते हैं तो बाकी नए टीचर को, नए स्टूडेंट्स को भी घेर के ले आओ, देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम एक और झकास लेक्चर पार्ट 2 एनसीईआरटी का, जिसमें होने वाला है काफी तूफानी मचाने वाले हैं अपन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।